दर्शकों से अनुरोध है, वीडियो अंत तक देखें। यदि आप भगवान पर आस्था रखते हैं तो यह वीडियो देखने के बाद आप मांसाहार का त्याग कर देंगे, यह मेरा विश्वास है। प्रियजनों, नमस्कार। सुगम ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। मांसाहार पर कबीर जी के अनेक दोहे हैं, किंतु आज के इस वीडियो में हम दो दोहों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहला दोहा है, काटा कूटी जे करे ते पाखंडी भेष, निश्चय राम न जानहि कह कबीर संदेश। जिसका अर्थ है, कबीर साहेब अपना संदेश कहते हैं, जो काटा कूटी अर्थात जीव हत्या करते हैं वे पाखंडी लोग हैं। निश्चय समझो वे राम को नहीं जानते। जो लोग जीव हत्या करते हैं और भक्ति का ढोंग रचते हैं वे पाखंडी हैं। समाज में बहुत से लोग होते हैं जो मांसाहार को केवल आहार समझते हैं, जैसे दाल, चावल, सब्जी आदि। यदि उनके सामने कह दो कि मांसाहार पाप है तो तर्क देंगे कि सब्जी खाना भी पाप है, क्योंकि वे सजीव हैं। ऐसे एक दो नहीं, लाखों की तादाद में मिल जाएंगे। उनका तर्क सही है कि वनस्पतियां भी सजीव तो हैं, उन्हें बिना वजह काटना पाप है। प्रकृति में हर कमजोर जीव बलवान का आहार है, जैसे चूहा बिल्ली का आहार है, हिरन शेर का, मेंढक सांप का। किंतु ये सब प्रकृति के नियमानुसार प्रारब्धवश एक दूसरे का आहार बनते हैं। भले ही कुछ लोग पुनर्जन्म को नहीं माने, लेकिन किसी के मानने और न मानने से कर्म का सिद्धांत बदल नहीं जाएगा। जिन जीवों को वनस्पति के रूप में जन्म मिला है, उन्हें उदर पूर्ति के लिए खाने में कोई पाप या दोष नहीं लगता, क्योंकि उनकी उत्पत्ति उसी के लिए हुई है। किंतु जिन जीवों में संवेदना है, जो दर्द को महसूस करते हैं, व्यक्त करते हैं, अपनी रक्षा करने के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें जब मानव मारकर खाता है तो मनुष्य को पाप लगता ही है, और निश्चित ही उसे किसी न किसी जन्म में कुछ न कुछ निमित्त बनकर उस जीव का आहार बनना ही पड़ता है। कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर सोए थे, तब उन्होंने 72 जन्म तक जाकर अपने पूर्व जन्म का निरीक्षण किया कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे बाणों की शैया पर सोना पड़ रहा है। तभी भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैंने अपने 72 जन्मों का निरीक्षण किया। मैंने ऐसा कोई जघन्य कर्म नहीं किया है कि मुझे बाणों की शैया पर सोना पड़े। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, एक जन्म और पीछे जाओ। भीष्म पितामह 73वें जन्म में गए, जिसमें उन्होंने बचपन में एक पतंगे को पकड़कर कांटे से उसके शरीर को कई बार छेद किया था। भगवान श्री कृष्ण बोले, उसी कर्म के फल स्वरूप आपको बाणों की शैया पर सोना पड़ रहा है। भीष्म पितामह ने बाल अवस्था में जो कर्म किया था वे उससे छूट नहीं पाए, तो फिर जो जानकर मूक पशुओं को काट कर खाते हैं उनकी क्या दशा होगी। तर्क देकर जीभ के स्वादवश भले ही लोग मांस खाते हैं, किंतु वे भली भांति जानते हैं कि यह पाप है।
बहुत से लोग श्रावण, नवरात्रि आदि में मांसाहार त्याग देते हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं यह बात अवश्य है कि मांसाहार पाप है। अन्यथा उस समय भी मांस खाना चाहिए। देखा जाए तो यह भी भक्ति का पाखंड ही है। इस दोहे का सार यही है कि किसी भी देवता की भक्ति करो। यदि मांसाहार तुमसे नहीं छूटा है तो तुम भक्ति मार्ग पर पाखंड के वेशधारी हो। तुम निश्चय ही राम तत्व को नहीं जानते हो। कुछ मूर्ख लोग होते हैं बलि देने से पशुओं को स्वर्ग मिलता है। उनके लिए कबीर जी कहते हैं, पीर सबन की एक सी मूरख जाने नाही, अपना गला कटाए के भिस्त बसै क्यों नाही। जिसका अर्थ है, मनुष्य, पशु, पक्षी सबकी पीड़ा एक समान है, परंतु अज्ञानी ऐसा नहीं जानता। यदि यज्ञ में मारे हुए प्राणी स्वर्ग में जाते हैं या कुर्बानी से स्वर्ग मिलता है, तो ये अज्ञानी अपना गला कटाकर स्वर्ग में क्यों नहीं जा बसते हैं। वास्तव में यदि यज्ञ में बलि देने से स्वर्ग मिलता है तो अपना गला या अपने बच्चों की बलि देकर स्वर्ग पहुंच जाना चाहिए। यह बहुत बड़ा अंधविश्वास है जो आज भी समाज में अपनी जड़ जमाए बैठा है। खैर, आशा करता हूं यह वीडियो देखने के बाद यदि आप भगवान पर आस्था रखते हैं तो मांसाहार त्याग देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में कहत कबीर के इसी क्रम में किसी अन्य दोहे का निचोड़ लेकर। सुगम ज्ञान संगम को सुनते रहें, हर कदम आत्मा की ओर बढ़ते रहें।